मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम आज हतमी तजावीज़ देगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मामले पर आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। ऐसे बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा इजलास इस वक्त जारी है, क्या मज़ीद खबरें आ रही हैं आपके पास इस हवाले से? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एक इंतहाई अहम इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको नोटिफाई करने का मामला इस टाइम जेर बहस है। और इसमें जो चारों जो मेंबरान हैं कमीशन के वो शरीक हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो कमीशन की तमाम टीम है वो कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे इस टाइम मुशावरत ले रहे हैं। और ये 5वां इजलास है। इससे पहले जो 4 इजलास हुए वो बेनतीजा ही खत्म हुए और आज ये इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेगा और आज मीडिया को इससे आगाह किया जाएगा कि इसके ऊपर वो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे कबल जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख चुके हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है वो भी लिख चुके हैं और इन दोनों ने ये कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फैसला करे। जबकि केपी असम्बली के जो स्पीकर है उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फैसला करना चाहिए। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला नहीं लिया और मुशावरत जारी है और तवक्को यही है कि आज किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर मुशावरत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका।